अब साफ आ जाएगा। ओके बेटा, तो अब शुरू हो जा भाई। लिखो बेटा, क्या लिखा है अपन ने? क्या लिखा है ये बताओ। जब दो तीन समीकरणों को आपस में मिलाया जाता है तो निर्मित होने वाला है वो ट्रांजिस्टर। जी हाँ, जब दो पीएन संधि डायोडों को आपस में मिलाया जाता है, किसी भी विधि से मिला दो बेटा आप लोग, चाहे आप विसरण विधि से मिला दो, चाहे धातु विसरण विधि से मिला दो, चाहे वाष्प निक्षेपण विधि से मिला दो, लेकिन मिला दो तो बनने वाला जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन सा, सॉरी, बनने वाला उपकरण क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। आगे लिखो आप लोग बेटा, इसी में ट्रांजिस्टर के आधार से, ट्रांजिस्टर के आधार से यह निर्धारित होता है कि, ट्रांजिस्टर के आधार से यह निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार का ट्रांजिस्टर होगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी बेटा? देखो, एक तो था बॉर्डिन, एक तो बॉर्डिन था, ठीक है, एक तो बॉर्डिन था, एक था शोकले, एक शोकले था बेटा, एक शोकले था, और तीसरा कौन था बेटा? बोरेलिन। तीसरा कौन था? बोरेलिन। इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज की थी बेटा, ट्रांजिस्टर की। बॉर्डिन, शोकले और बोरेलिन, इन तीनों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर बनाया था। सबसे पहले एक औपचारिक ट्रांजिस्टर सा बना था, मतलब ये है, लेकिन इन्हीं के नाम पर इन्हीं को उपलब्धि दी जाती है इसके ट्रांजिस्टर की खोज के बारे में। आप लिखें आगे, ट्रांजिस्टर में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। अभी नामकरण नहीं किया मैंने, पीएन 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 नहीं लिखा है आपको। ट्रांजिस्टर में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला नंबर डालो बेटा जी, क्या डालोगे? पहला उत्सर्जक डालोगे बेटा, एक्सटर्नल उत्सर्जक या एक्सटर्नल उत्सर्जक। बेटा इसका नाम ही बता रहा है आपको कि ये आवेश वाहकों को उत्सर्जित करेगा, चाहे आवेश वाहक कोई भी हो। लिखिए, उत्सर्जक का कार्य, उत्सर्जक का कार्य आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना है। उत्सर्जक का कार्य आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना है। उत्सर्जक का कार्य तो लिख लिया ना, उत्सर्जक का कार्य आवेश वाहकों को है ना, तथा उत्सर्जक को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जक को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को, तथा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को आई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे बेटा? आई ई से। इस तरह से लिखना बेटा, आई ई, कैपिटल आई और कैपिटल ई, लेकिन ई थोड़ा नीचे आधार के पास, उसके पास, उसके बेस के पास, आई ई। दूसरा लिखो बेटा, दूसरा कौन सा भाग लिखेंगे बताओ? आधार लिखेंगे। लिखिए आधार, ट्रांजिस्टर का वह भाग, ट्रांजिस्टर का वह भाग जो उत्सर्जक से उत्सर्जित, ट्रांजिस्टर का वह भाग जो उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहकों को, आवेश वाहकों को संग्राहक तक पहुंचने के लिए सहारा प्रदान करे या रास्ता दे, सहारा प्रदान करे या रास्ता दे, उसे आधार कहा जाता है, उसे आधार कहा जाता है।
इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को आई बी से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से बेटा आई बी, ये लिखा हुआ आई बी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा कौन सा है भाई गुड़िया? संग्राहक। लिखिए संग्राहक। ट्रांजिस्टर का यह अंतिम भाग है, ट्रांजिस्टर का यह अंतिम भाग है तथा यह आवेश वाहकों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, तथा यह आवेश वाहकों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। अर्थात उत्सर्जक से उत्सर्जित वे आवेश वाहक जो आधार के द्वारा आगे प्रेषित किए जाते हैं या आगे भेजे जाते हैं, उन्हें संग्रहित करने वाला भाग संग्राहक कहा जाता है। ये बता दिया बेटा किसको सी से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख दो इसमें आगे पैराग्राफ चेंज करके, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी धारा को संग्राहक धारा या आईसी कहते हैं। इस तरह से बेटा अब देखो भाई, आप लोगों को पता है कि धारा किसने दी? सबसे पहले उत्सर्जक ने दी, अर्थात आईई। यहां से धारा गई, आगे गई बेटा, कहां पहुंची? पहले आधार के पास, तो वहां ये बनी आई बी। फिर एट लास्ट कहां पहुंचेगी? संग्राहक के पास, अर्थात प्लस में आई सी। लेकिन आपको ये बता देता हूं बेटा कि जो आधार है, आई बी जो धारा है, उपेक्षणीय होती है। ये वैसे समीकरण संख्या 1 अपन नाम देंगे इसको, लेकिन जो आधार धारा है वो उपेक्षणीय होती है, क्योंकि आधार खुद के पास कुछ नहीं रखता बेचारा, वो आगे सप्लाई करता रहता है। उसके पास जैसे सामान आया वो आगे भेज दिया उसने। उसके पास सामान क्या आएगा? उसके पास आवेश वाहक आएंगे। यदि पी भाग से आएंगे तो हॉल आएंगे, और एन भाग से आएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन वो खुद के पास नहीं रखेगा, उनको सबको क्या करेगा? आगे भेज देगा। किसके पास? संग्राहक के पास। आई बी बराबर उपेक्षणीय या जीरो, उपेक्षणीय या जीरो, तो आई ई बराबर आई सी, अर्थात उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा का मान कैसा हो गया भाई? समान हो गया। इसे लिख दो बेटा, इसे आप लिख दीजिए बेटा फटाक से। और इससे आगे एक पॉइंट डालना है या फिर क्वेश्चन के रूप में लिखा दूं? आप बताओ, क्वेश्चन के रूप में लिखाना चाहते हो भाई, वैसे पॉइंट डालना चाहते हो? चलो क्वेश्चन के रूप में लिख लो। पीएनपी ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं
इसकी परिपथीय संरचना, इसकी परिपथीय संरचना तथा कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। इसकी कार्य की संरचना और परिपथीय संरचना तथा कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए तथा आवश्यक चित्र भी बनाइए, तथा आवश्यक चित्र भी बनाइए। अब बेटा देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की है हमने। किसकी बात की है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो इसमें आधार के रूप में कौन होगा बेटा? एन भाग होगा आधार के रूप में। देखो भाई, थोड़ी थोड़ी के लिए लोग ध्यान दो, लिखना थोड़ा सा बंद कर दो। हम लोग बात कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां कौन होंगे फिर? अब इसमें मैं तीनों भाग बना देता हूं बेटा। एक बड़ा सा इस प्रकार से हम लाइन सी थोड़ी खींचेंगे, हल्की सी, ये लो जी। इसमें तीन भाग बनेंगे बेटा, अर्थात इसमें तीन संधियां होंगी। एक तो ये हो गई, दूसरी बेटा जी ये होगी, और तीसरी यहां पे आएगी। यहां से हम इसमें जोड़ेंगे अग्रबायस की स्थिति में। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये ई है। ई से मतलब क्या है? उत्सर्जक। ये बी है बेटा। बी से मतलब क्या है? बेस या आधार। और यहां पे कौन होगा? सी, अर्थात संग्राहक, ठीक है। यहां बेटा दो बैटरियां जोड़ी जाएंगी इसमें। कितनी बैटरियां जोड़ेंगे? दो बैटरियां। किस प्रकार? हमने थोड़ा अच्छी प्रकार से ध्यान दे लो बेटा, क्योंकि अभी आपको यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहां पे बेटा पी भाग है। कौन सा भाग है? पी भाग है, पी पार्ट, या पी भाग लिख देता हूं मैं, पी भाग। और यहां पे भी कौन है? पी भाग ही यहां पे। और यहां पे कौन है बेटा? एन भाग है। अच्छा, ये ई और ये बी, तो इसे हम कहेंगे ईबी संधि। ईबी संधि। अभी बेटा मैंने भरा कुछ भी नहीं है इसमें भी, अभी आपको केवल संधि संधि बता रहा हूं। अच्छा, ये बी और ये सी, ये कौन सी संधि होगी बेटा? बीसी संधि होगी। बेस कलेक्टर वो कॉम्बिनेशन, या विजेंद्र चौधरी की संधि, है ना बेटा। पी भाग है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? हॉल है। कौन है भाई? हॉल है यहाँ पे। क्योंकि पी भाग में कौन पाए जाएंगे? हॉल ही पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहां हॉल है और ये अग्र बायस की स्थिति है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। तो यहां पे कौन जुड़ेगा? प्लस जुड़ेगा बेटा। ये हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जब अग्र बायस की स्थिति हो और पी भाग हो, तो जिधर पी भाग है वहां पे आप 100% किसको जोड़ोगे? प्लस को जोड़ोगे, ठीक है। अच्छा, यहां बात करो आप लोग। अब ये है बेटा पश्च बायस या रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जैसा आपके पास यहां होना, उसका ठीक उल्टा जोड़ो, उसका ठीक उल्टा जोड़ो। क्योंकि पश्च बायस की स्थिति में जब आप लोगों ने डायोड को पढ़ा था, तो उस समय हॉल से आपने माइनस को जोड़ा था। जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? तो यहां पे भी हम लोग उल्टा ही करेंगे। ये रिवर्स बायस है बेटा, रिवर्स बायस। तो यहां पे बेटा प्लस तो इधर जुड़ना चाहिए क्या है भाई? प्लस इधर जुड़ना चाहिए क्या? यहां पे हॉल है बेटा, बता दो प्लस किधर जुड़ेगा? है भाई, उल्टा होना चाहिए, ये बता देता हूं मैं आपको। उल्टा काम होगा रिवर्स बायस में, जिधर हॉल है उधर माइनस होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग।
तो यहाँ पे तो बेटा जी जोड़ दो माइनस को और यहाँ पे जोड़ दो प्लस को। ये सबसे बड़ी ध्यान रखने की चीज है। इस बैटरी का नाम बताओ आप मेरे को। इस बैटरी का नाम होगा VEB। VEB ये वो बैटरी है जो EB संधि के पास जुड़ी हुई है। बैटरी का नाम क्या होगा आप लोग बताओ। VBC बैटरी होगी ये। VBC भी कह सकते हो, EBC भी कह सकते हो, एक ही बात है। अच्छा यहां कौन होंगे बेटा, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जब ये आपका ट्रांजिस्टर कार्य करेगा तो उस समय ये जो संधि है EB संधि ये बहुत पतली हो जाएगी और यहां से लगभग 97 या 98% हॉल इस संधि को पार कर जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, इस संग्राहक के पास पहुंच जाएंगे। दोनों संधियों को पार कर जाएंगे वो। और जब पश्च बायस की स्थिति आएगी तो उस समय इस अवक्षय परत की मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसमें से बहुत कम हॉल इसको पार कर पाएंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसे पार कर पाएंगे, जिससे पश्च बायस की स्थिति में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कुछ चालक की तरह से व्यवहार करेगा और अग्र बायस की स्थिति में किसका व्यवहार करेगा, चालक की तरह से व्यवहार करेगा। अच्छा बेटा अपने को दो चीजें और ध्यान रखनी है, दो इसके प्रतीक और आपको याद रखने हैं। मैंने आपको सबसे पहले जो ऊपर यहां पे बनाया था यही बना रहा हूं मैं, ये स्थिति है बेटा। ये इसमें 3 भाग बनाने हैं, पहले भी 3 ही भाग बनाए थे ना, तो वही करेंगे हम लोग। यहां पे तो E, यहां पे B और यहां पे C। अब मेरे को बताओ बेटा, आप बताइए श्रीमान जी मेरे को कि यहां कौन सा भाग आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आने हैं सबके सब, क्योंकि इसी को लिया है मैंने। यहां P आ गया और गुड़िया यहां इधर दूसरी तरफ यहां पे भी P और यहां N, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा इसका सिंबल और ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है, सिंबल मतलब इसका प्रतीक, ये इसका प्रतीक हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से ये कर दिया, यू करो, यू इनको मिलाओ, ये हो जाएगा और यहां इधर से भी निकालो थोड़ा और इधर से भी निकालो, ये अपना होगा P, ये होगा N, ये होगा P। इसे लिखेंगे उत्सर्जक, इसे लिखेंगे बेस आधार और इसे लिखेंगे कलेक्टर या संग्राहक। अब देखो बेटा इसमें धारा का प्रवाह देखो, इस प्लस से धारा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अगर बायस में निकलेगी भाई। तो चलो बहुत अच्छी बात है, यहां से जाएगी IE धारा। अच्छा IE धारा को यहां से घूमते हुए यहां से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, IB यहां से आना भी चाहिए और जब पश्च बायस की स्थिति हो तब IB यहां से ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि पश्च बायस की स्थिति में तो यहां से प्लस है, यहाँ पे तो ऊपर धारा जाएगी। यहां पे धारा कौन सी होगी बेटा बताओ, यहाँ पे IC धारा होगी। तो अपने पास तीनों धाराएं हो गई ना, IEB, IB और ICB। तो अब एक काम करो, इसको तो छोड़ दो, आप इस IB को नहीं लिखेंगे हम लोग, एक ही IB रहने दो, दोनों को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें बताओ धारा का प्रवाह किधर होगा, इसी को देखते बताना है। यहां से धारा एंटर करेगी IE के रूप में, यहां से धारा नीचे आएगी, यहां से धारा बाहर निकलेगी IB के रूप में और यहां से भी धारा बाहर निकलेगी IC के रूप में। तो बेटा ये तीनों की तीनों डायग्राम अपने को अच्छी प्रकार से ध्यान करके बना लेने, ध्यान रखना आप। पहले एक काम करो, इसकी डेफिनेशन तो लिख लो आप लोग, PNP ट्रांजिस्टर की लिखिए। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके निर्माण में n भाग को आधार के रूप में काम में लाया जाता हो, n भाग को आधार के रूप में काम में लाया जाता हो, उसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब बेटा आप एक बना लो, फिर इसके बारे में लिखाएंगे आपको, ठीक है, फटाक से बना लो। इस ट्रांजिस्टर में
इस ट्रांजिस्टर में संरचना पॉइंट डालो पहले आप लोग, संरचना पॉइंट डालो और फिर लिखो इस ट्रांजिस्टर में ईबी संधि, ईबी संधि ब्रैकेट में लिखना बेटा उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायस में बैटरी VEB, बैटरी VEB से संयोजित किया गया है, बैटरी VEB से संयोजित किया गया है। इसी बैटरी से जोड़ा है बेटा इसको। जबकि दाईं ओर, ये इधर राइट साइड में बेटा, जबकि दाईं ओर BC संधि, जबकि दाईं ओर BC संधि ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में बताओ? आधार संग्राहक संधि, आधार संग्राहक संधि को पश्च बायस में बैटरी VBC से जोड़ा गया है, पश्च बायस में बैटरी VBC से जोड़ा गया है। कार्यविधि लिखो बेटा, कार्यविधि। ईबी संधि अग्रबायस में होने के कारण, ईबी संधि अग्रबायस में होने के कारण उत्सर्जक से हॉल, उत्सर्जक से हॉल आधार की ओर, उत्सर्जक से हॉल आधार की ओर जाने लगते हैं, उत्सर्जक से हॉल आधार की ओर जाने लगते हैं तथा आधार बहुत पतला होने के कारण, तथा आधार बहुत पतला होने के कारण उसमें प्रवेश करने वाले लगभग 98% हॉल, उसमें प्रवेश करने वाले लगभग 98% हॉल उसे पार कर जाते हैं, उसे पार कर जाते हैं तथा केवल 2% हॉल ही, तथा केवल 2% हॉल ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो पाते हैं, उदासीन हो पाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा। जैसे ही कोई हॉल, जैसे ही कोई हॉल इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, जैसे ही कोई हॉल इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन VEB के ऋण सिरे से, बेटा इधर से, इधर देखो, इधर ऋण सिरे से, इधर ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाकर के इसमें एंटर हो जाएगा, यहां से जाकर के लिखो। वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन VEB के ऋण सिरे से, VEB के ऋण सिरे से निकलकर आधार में प्रवेश कर जाता है,
आधार में प्रवेश कर जाता है, जिससे उत्सर्जक धारा IE तथा आधार धारा IB दोनों का प्रवाह होता रहता है। अर्थात पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों युग्मों में उत्पन्न होते हैं। पैराग्राफ चेंज करो बेटा, फिर लिखो। अब देखो, हमने अग्र बायस के बारे में लिखा, अब हम लोग पश्च बायस के बारे में लिखेंगे। पश्च बायस की अवस्था में वीपीसी से निकलने वाले हॉल संग्राहक धारा IC का प्रवाह करते हैं। अब नीचे तीर का निशान लगा लो बेटा। अतः स्पष्ट है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह, अंदर धारा का प्रवाह हॉल के कारण जबकि बाहर धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है।